ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 580 शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता जी आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 श्रावण शुक्ल पक्षः द्वादशी बुधवारः मूल नक्षत्रम उत्तरायणम वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तन्विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 2 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो हमारा ये दूसरा श्लोक अब काफ़ी दिन से चल रहा है और हम इसके भाष्य को आरंभ कर चुके हैं। हमने इसको कल इतना देखा था। तो विषय ये चल रहा है कि पहले श्लोक में भगवान ने कहा है जो कर्म फल का आश्रय ना लेके अपने कर्तव्य अर्थात अपने कुल में प्राप्त जो नित्य कर्म है वर्ण आश्रम धर्म लक्षणम, जो उसको अपने पिता अपने पूर्वजों से प्राप्त है, उस कर्म को जो करता है अर्थात फल के लिए नहीं करता है, केवल यज्ञ रक्षा के लिए करता है। ये बहुत बड़ी बात है। सनातन धर्म माने कि हर पीढ़ी अपने पिछली पीढ़ी के द्वारा रक्षित की गई धर्म की रक्षा करती है। ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी पिता पुत्र संप्रदाय है, ये तपस्या है। जो हमारे पूर्वजों ने जिस धर्म की रक्षा की, जिस स्वधर्म की, यदि पूर्वज ब्राह्मण धर्म की रक्षा कर रहे थे तो हम उन्हीं पूर्वजों का बीज हैं। तो बीज वही कार्य करता है जो जिस पौधे से वो निकला है वही है। बल्कि शास्त्र में तो कहा है पत्नी को जननी कहते हैं। कितनी विचित्र बात है। जननी माने माता, तो पत्नी को माता क्यों कहते हैं पतिदेव जी? क्योंकि जो पत्नी है वो पिता का बीज, पति का बीज जब धारण करती है तो उस बीज से पति को पुनर्नवा कर देती है, पुनर्जन्म दे देती है। तो पत्नी अपने पिता को ही, अपने पति को ही पुत्र रूप में जन्म देती है। ठीक है, इसलिए वो जो पुत्र आते हैं वो पिताजी का ही धर्म की धुरा को धारण करने वाले होते हैं। इसीलिए हमारा जो कुल है, हमारा जो सनातन धर्म है, वो पिता पुत्र धर्म की संप्रदाय से चलता है। इसीलिए इसको कोई चर्च नहीं पालता, इसीलिए आज तक इसको कोई नहीं तोड़ पाया। क्योंकि आप कितने भी मंदिर तोड़ दो, कितनी भी संस्थाएं तोड़ दो, लेकिन जहाँ एक पिता है वो अपने आप को पुनर्नवा कर लेंगे और अपने पुत्र को अपना धर्म दे देंगे। इस प्रकार ये जो पिता पुत्र हमारे परिवार धर्म के रक्षक हैं, हर पिता अपने आप को अपनी पत्नी में फिर से नया कर लेता है। तो जैसे एक पौधा है वो अपने बीज को भूमि में गिराता है और फिर अपने आप को पुनर्नया कर लेता है, ऐसे उस पौधे का संतति
सदा चलती रहती है। इसी प्रकार हमारा सनातन धर्म पुरुष और स्त्री, स्त्री जगदम्बा और पुरुष नारायण, तो नारायण माया रूप जगदम्बा में अपना बीज डालते हैं और अनेक प्रजा रूप में अपने आप को बना लेते हैं। इस प्रकार माया में डाला हुआ बीज बार बार नए शरीर धारण करता रहता है। तो ये सारे शरीर जो हैं, ये एक यज्ञ की व्यवस्था को बनाने के लिए आते हैं। इन शरीरों के द्वारा भगवान का सनातन यज्ञ की रक्षा की जाती है। याद रहे, ये है सनातन यज्ञ भगवान विष्णु, और इसमें जो पिता अपनी पत्नी में बीज डाल के अपने आप को नया करते रहेंगे, तो ब्राह्मण जो हैं उनके बीज से ब्राह्मण ही उत्पन्न होगा। ये जो कहते हैं जन्मना जायते शूद्रः, उसका अर्थ केवल यही है कि कहीं कोई ब्राह्मण ये ना समझ लें कि मैं अपने पिता के जन्म से ही बस ब्राह्मण हो गया। जब वो अपने पिता से जन्म लेते हैं तब पिताजी उनको यज्ञोपवीत आदि करा के, शिक्षा आदि दे के पूरी तरह एक परिष्कृत ब्राह्मण बनाते हैं, जब तक ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं हो जाती। तो ये वो श्लोक ये कहने के लिए नहीं है कि ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण नहीं होते। वो श्लोक ये बताने के लिए हैं कि केवल आप ब्राह्मण के पुत्र बन के ये मत समझ लेना कि आप ब्राह्मण बन गए। आपको यज्ञोपवीत धारण करके आगे विप्र बनना है, फिर आप ब्रह्म विद्या लेंगे तो आप ब्राह्मण बनेंगे। तो वो केवल अपने स्वधर्म को बताया जा रहा है, इसलिए वो पथ भ्रमित ना हो। तो इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बाकी अंतर्जाति बहिर्जाति ये सबको बुरा ना माने। ये हमारे सब वर्णाश्रम धर्म की संतति, कंटिन्यूटी बनाने का एक अनादिकाल से साधन रहा है। इसी तपस्या के बल पे सनातन धर्म एक प्रवाह की तरह सदा सुरक्षित रहा है और अब भी रहेगा। ठीक है, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अपने सनातन धर्म को जो पीछे से चला आ रहा है, उसको जो व्यक्ति अनाश्रित, बिना आश्रय, कर्म का फल का आश्रय नहीं लेता और केवल यज्ञ की सुरक्षा, यज्ञ का वर्धन, भगवान विष्णु का वर्धन, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। इसको देखिए कि व्यक्ति जीवन में बस यही देखता है, विष्णु वर्धनाय अहम अस्मि। जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो किस लिए है? यज्ञ वर्धनाय, हरिवर्धनाय, बस। तो फिर वो मुसलमान भी तो यही कहते हैं कि हम अपने अल्लाह को बढ़ा रहे हैं और आप विष्णु को बढ़ा रहे हैं, इसमें अंतर क्या है? अच्छी तरह समझिए, वो अल्लाह को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? सबको लूट मार करते हैं। और यहाँ हम क्या करते हैं? भगवान विष्णु को बढ़ाने के लिए उनके यज्ञ का वर्धन करते हैं। सबको धर्मशास्त्र का ज्ञान देने वाले ब्राह्मण लग के सबको वेद के बारे में बताते हैं। वो कोई राजा नहीं होते। वो अगर ब्राह्मण सबको धर्म देते हैं तो सबका कल्याण होता है। अगर राजा जो हैं वो धर्म की रक्षा करते हैं, सबका कल्याण होता है। अगर वैश्य कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य आदि करते हैं तो सबका कल्याण होता है। शूद्र सबका कल्याण करते हैं। सब अपने अपने स्वधर्म करने से सबका कल्याण होता है। लेकिन ये लूटने मारने से किसी का कल्याण नहीं होता। इसलिए सब कुछ एक है ऐसा ना कहें। तो इसलिए यज्ञवर्धन, ये पॉइंट को पकड़ लेना है कि फल की इच्छा से आप यज्ञ का वर्धन ना कीजिए। फल की इच्छा से करेंगे तो भी देवता आदि शरीर प्राप्त होगा, वो भी महान है। लेकिन भगवत गीता हमें कितना बड़ा गोल दे रही है, एक लक्ष्य दे रही है कि देवताओं के पद को भी आप छोटा समझो। उससे भी ऊंची चीज़ है मोक्ष।
जो व्यक्ति मोक्ष परायण होके देवता आदि लोक प्राप्ति के फल को भी छोड़ के फल पर अनाश्रित हुए, केवल भगवान विष्णु पर आश्रित हुए कि भगवान विष्णु से मेरी अनन्य प्रीति है, क्योंकि भगवान विष्णु कोई अन्य नहीं है, मेरा ही सत्य है, इस जगत की आत्मा हूँ मैं, भगवान विष्णु ही हूँ, उनसे अन्य हूँ ही नहीं। मेरे शरीर में भगवान विष्णु ही प्रविष्ट हैं, जो सारे शरीर जगत में प्रविष्ट हैं। ऐसे भगवान नारायण की जो ये यज्ञ है, ये जो शरीर है, महाशरीर, इसकी मैं जो भी अंग हूँ, अगर मैं सिर हूँ तो सिर का काम करूँगा, भुजा हूँ तो भुजा का काम करूँगा। इस प्रकार जन्म से ही जो भी आपको मिल जाता है उसमें बिना राग और द्वेष देखे आप उसका कार्य करें। देखिए ये बात, जैसे आचार्य द्रोणाचार्य हैं, द्रोणाचार्य जी एक ब्राह्मण हैं, लेकिन वो धनुर्वेद के आचार्य हैं। वो सारे शस्त्रों को चलाने में क्षत्रियों से भी निपुण हैं, लेकिन वो इसके कारण क्षत्रिय नहीं हो जाते। इसलिए ये कहना कि जो अस्त्र शस्त्र चलाने में अच्छा है वो क्षत्रिय है। क्षत्रियों के गुरुजी भी ब्राह्मण होते हैं। धनुर्विद्या सिखाने के लिए भी, धनुर्वेद को सिखाने के लिए ब्राह्मण गुरु हैं। इसलिए ऐसी बातें ना करें कि जो जिसमें अच्छा है वो वही कर ले। इसलिए वो अपने अस्त्र विद्या में अच्छे हैं, पर फिर भी उनके लिए युद्ध करना धर्म नहीं है। उनके लिए केवल क्षत्रियों को युद्ध के लिए विद्या देना धर्म है। तो अपने अपने धर्म में, इसको कहते हैं लेन ड्राइविंग। जब सड़क पे सब अपने अपने सड़क जो विभाजन है उसी में रहते हुए अपना यान चलाते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं, तो एक्सीडेंट नहीं होता, कोई कंपटीशन नहीं होता, हर व्यक्ति आराम से अपने गंतव्य पे पहुंचता है। ये मोक्ष को देने वाला महायज्ञ, इसकी क्या कहने, ये सनातन धर्म है और हम पूरी तरह इससे मोहित हुए हैं। इसलिए इस सनातन धर्म, इस यज्ञ को जो व्यक्ति मोक्ष के लिए साधन बना लेता है, तो भगवान कहते हैं अरे वही तो सन्यासी है, क्योंकि सन्यासी मोक्ष परायण होता है। तो ये व्यक्ति जिसने यज्ञ को ही मोक्ष साधन बना लिया वो सन्यासी है, वही योगी है। ये जादू हो गया। जो कर्म आपको बंधन देने वाला था, आज वही कर्म मुक्ति देने वाला हो गया। सारी भगवत गीता कर्म फल के को छोड़ के केवल यज्ञवर्धन की कहानी बताती है। तो इसलिए यज्ञ की महिमा को जानें और मोक्ष की तरफ जाएं। हम तो पूरी तरह यज्ञ को ही छोड़ के बैठे हैं। अब देरी ना करें, इससे और मंगल कल्याणकारी संसार में कुछ नहीं है। और भगवान कहते हैं जो व्यक्ति इस यज्ञ को पूरी तरह छोड़ देता है, हमारी तरह मोहित होके, वो अग्नि को भी और क्रिया को छोड़ देता है, तो वो तो कोई सन्यासी योगी नहीं है, वो तो बहुत धर्म से पतित है। इसलिए धर्म पतित को सन्यासी योगी मत समझिए, बल्कि जो धर्म कर रहा है बिना फल की इच्छा के, जिसने यज्ञ को मोक्ष साधन बनाया है, वो असली सन्यासी योगी है। क्योंकि शास्त्र में सन्यासी और योगी की स्तुति है। तो इसलिए ये सन्यासी और योगी गृहस्थ, वो गृहस्थ हैं जो अपने स्वधर्म को मोक्ष साधन बना देते हैं। ठीक है, ऐसा पहले में कहा गया। तो दूसरे में भगवान ने कहा यम, हे पांडव, यम संन्यासम इति आहुः, जिसको संन्यास कहा गया है, अर्थात परमार्थ संन्यास। जब व्यक्ति पक जाता है, पूरी तरह उसका ज्ञान उदय हो जाता है और वो अपने यज्ञ के स्थान को त्याग देता है और केवल यज्ञपति नारायण
जगत की आत्मा में ही ध्यान करता है, ध्यान योगी बन जाता है। ऐसे सन्यासी, जिसको सन्यासी कहा गया है, उसी को आप योगम विद्धि, वही योग है, क्योंकि इसमें विरोध नहीं रहा। क्योंकि योगी जो है वो भी सन्यास की तरफ ही जा रहा है। इसलिए उन भगवान ने कहा कि योगी जो है वो और सन्यास में कोई भेद नहीं है। ऐसा क्योंकि असन्यस्त संकल्प, जिसने अपने संकल्प का सन्यास नहीं किया वो योगी, कश्चन योगी न भवति, वो योगी नहीं है। इसलिए भगवान बताना चाहते हैं कि योगी वही है जो अपने संकल्प का संन्यास कर देता है। और इसमें कल हमने अच्छी तरह समझा कि संकल्प क्या होता है। अनेन कर्मणा इदम फलम साध्यते। जब आप यज्ञ करने बैठते हैं, आपको वेद बताते हैं कि कर्म जो है वो आप अदृष्ट फल का साधन है। तो आप फल, कर्म आपको फल के साथ जोड़ देता है। फल होता है शरीर प्राप्ति, उच्च शरीर प्राप्ति या हीन शरीर प्राप्ति। तो शरीर प्राप्ति का साधन आपका स्वधर्म है, यज्ञ है। तो इस कर्म के द्वारा आपको इस फल अर्थात इस शरीर की प्राप्ति होगी। ये बुद्धि जो वेद से मिलती है, इसको संकल्प कहते हैं। ये संकल्प जो भगवान कह रहे हैं, जो संन्यस्त संकल्प होता है, जो इस संकल्प को छोड़ देता है कि मेरा कर्म अब फल के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, मेरा कर्म केवल विष्णु प्रीति के लिए है, मेरी प्रीति फल से नहीं रही, मेरी प्रीति इस जगत की आत्मा परम सत्य से है। सत्य से प्रेम करने वाला संन्यस्त संकल्प होता है। ठीक है, तो वो निष्काम हो जाता है। उसका यत्न केवल यज्ञ वृद्धि के लिए है, उसका यत्न फल प्राप्ति के लिए नहीं है। अब भगवान यहां आगे कहते हैं कि कर्म योगस्य। अब पहले भगवान ने बताया था कि सारे शास्त्र में दो प्रकार के धर्म हैं। एक को कहते हैं प्रवृत्ति लक्षणस्य और तद विपरीतेन निवृत्ति लक्षणेन, और उससे बिल्कुल उल्टा है निवृत्ति लक्षण। तो कर्म योग क्या है? प्रवृत्ति लक्षण वाला, अर्थात यहाँ पर आप प्रवृत्ति माने कर्म को करना, कर्म का अनुष्ठान करना, प्रवृत्त होते हैं आप। ठीक है, क्रिया में लगना। तो कर्म योग का लक्षण है प्रवृत्ति। और तद विपरीतेन, उससे बिल्कुल विपरीत उल्टा निवृत्ति माने कर्म का त्याग कर देना। ये बात समझ में आ रही है? कर्म योग क्या है? कर्म का त्याग नहीं करना, कर्म का अनुष्ठान करना। और संन्यास क्या है? निवृत्ति लक्षण वाला, कर्म का संन्यास कर देना। तो परमार्थ संन्यास, इसको परमार्थ संन्यास कहते हैं। अब कीदृशम साम्यम, अब इन दोनों में क्या चीज है जो बिल्कुल एक जैसी है? अंगीकृत्य, स्वीकृत्य, जिसको स्वीकार करके, तद्भावम उच्यते। तद्भाव होता है कि भगवान ने कहा है यहाँ पर कि संन्यास ही योग है, ऐसा कह दिया। अब दोनों उल्टे हैं, एक में क्रिया हो रही है, एक में नहीं हो रही है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि संन्यास ही योग है? तो कुछ तो भगवान ने देखा होगा जो बिल्कुल दोनों में समता है। तो वो कौन सी समता है जिसको स्वीकार करके भगवान ने तद्भाव कहा कि ये संन्यास वास्तव में योग ही है। उच्यते इति अपेक्षायाम इदम उच्यते। ऐसी जब मन में प्रश्न आता है तो ये कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्ति परमार्थ संन्यासेन। ये जो सबसे ऊंचा, सब जहाँ पर सारा कर्म समाप्त हो जाता है, वो परमार्थ संन्यास, फंडामेंटल, सबसे मौलिक वो संन्यास जो है, संन्यासेन सदृशम, उससे जो बिल्कुल उसका एक जैसा क्या चीज़ है? कर्तृद्वारकम कर्म योगस्य।
तो एक कर्ता को द्वार बना के, जो कर्म योगी है और जो कर्म सन्यासी है, दोनों कर्ता हैं, दोनों जो हैं, उन दोनों में कुछ कॉमनैलिटी, कुछ समता, कुछ सदृश्यता है। वो क्या है? यो ही परमार्थ सन्यासी, जो व्यक्ति पक चुका है, जो पहले गृहस्थ थे, फिर उन्होंने इच्छा की कि मेरा जो शरीर और मेरा मन जो है तत्व चिंतन के अनुकूल हो जाए, फिर उन्होंने कर्म योग किया, माने अपने घर जो उनको स्वधर्म मिला था उसको कष्ट, तपस्या को किया, पिता से जो प्राप्त उनको स्वधर्म था उसको किया, अपने कर्तव्य को निभाया, पूरे कुल ने, पत्नी पिता पुत्र पुत्री सब ने, वो उसके निभाने के बल पर उनका चित्त समाधान हो गया, उनके चित्त में समाधि आ गई, समाधिस्थ, मेडिटेशन करने नहीं बैठ गए, वो अपने स्वधर्म को कर रहे थे, उसके बल पे उनके चित्त में समाधान आया, फिर वो कर्म को छोड़ने के योग्य हो गए। उस समाधान वाले चित्त में उन्होंने अंतरात्मा भगवान का ध्यान किया। ध्यान माने तत्व का विवेक, तत्व विचार किया। तो ये जो ऐसा सन्यासी होता है, ये क्या होता है? त्यक्त सर्व कर्म साधन तया। ठीक है, आपको बताया था कि इसमें पेंसिल से आप ऐसे नोट कर लिया करें, त्यक्त सर्व कर्म साधन तया, ताकि ये 4 शब्दों का समास है, तो जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? अपने सर्व कर्म, सारे कर्म जो साधन रूप हैं शरीर प्राप्ति के, लेकिन जिनको इन्हीं परमार्थ सन्यासी ने, पहले कर्म योगी थे ये, तो इन्होंने फल को त्यागा था, तो इन्होंने पहले फल त्यागा, फिर बाद में कर्म को भी त्याग दिया। तो सर्व कर्म तत्फल विषयम, तो फल के विषय में जो संकल्प है, वो संकल्प प्रवृत्ति हेतु काम कारणम संन्यस्यति। तो वास्तव में परमार्थ सन्यासी क्या करते हैं? वो अपने संकल्प का त्याग करते हैं। ये संकल्प शब्द समझना बड़ा मुश्किल है। हम जब सुनते हैं, हमारे मन में है, संकल्प का मतलब होता है ये मेरा संकल्प है कि मैं IAS पास करूँगा, ऐसा, जैसे दृढ़ निश्चय, उसको हम संकल्प कहते हैं। लेकिन यहाँ पर संकल्प का मतलब है कि आपको वेद से ये ज्ञान हुआ, इस कर्म का इस फल के साथ ये कर्म ये फल की सिद्धि करता है। तो माने कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ये जो इसको विषय करने वाली बुद्धि, आपके मन में एक बुद्धि है कि ये साधन है, ये साध्य है, मैं साधन को पकड़ रहा हूँ साध्य की प्राप्ति के लिए, ऐसा। तो साधन का ग्रहण क्यों किया? साध्य की प्राप्ति के लिए। ये जो आपके अंदर बुद्धि है, इसको संकल्प कहते हैं। तो सन्यासी क्या होता है? वो कहते हैं मैं सर्व कर्म साधन, जो भी कर्म साधन है, और सर्व कर्म तत्फल, तो इसलिए मैंने साधन और उसका फल दोनों को जो संकल्प है कि मैं इनको ग्रहण करता हूँ इष्ट फल की प्राप्ति के लिए, वो प्रवृत्ति का हेतु है। ये संकल्प ही व्यक्ति को काम और यज्ञ में लगाता है। क्योंकि जो व्यक्ति आस्तिक है, वो कहते हैं कि मैं ये शरीर हूँ और मुझे अब अपने स्वधर्म के द्वारा उच्च शरीर की प्राप्ति करनी है, मुझे स्वर्ग प्राप्ति करनी चाहिए। लेकिन जब उनके मन में वैराग्य आता है, तो वो कहते हैं कि ये साधन और साध्य रूप जो यज्ञ मुझे मिला है,
यज्ञ में मेरा स्थान है, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जो भी हूँ, मैं अपने इस साधन जो मेरे लिए साध्य की सिद्धि करने वाला है, उससे साध्य की स्वर्ग आदि फलम की इच्छा नहीं करता मैं। अब तो ऐसा कहने से उन्होंने क्या किया, प्रवृत्ति का हेतु, अब काम ही उनके अंदर से निकल गया, संन्यस्यति। तो काम के निकल जाने पर वो अपने कर्म और फल दोनों का संन्यास कर देते हैं। ठीक है, क्यों कर देते हैं? क्योंकि इससे पहले वो कर्म योगी रहे हैं, उन्होंने अपने मन को समाहित कर लिया है। इसीलिए जो पहले गृहस्थ कर्म योगी थे, एक समय आता है कि वो कर्म सन्यासी बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अयमपि कर्मयोगी कर्म कुर्वाणः, भगवान कहते हैं कर्मयोगी भी बिल्कुल इसी प्रकार इस संकल्प का त्याग करते हैं। दोनों में एक कॉमनैलिटी, दोनों में एक समता समानता है। ठीक है, इसको ही भगवान ने कहा था कर्तृद्वारकम। जो संन्यास को करने वाले हैं और जो कर्म योग को करने वाले हैं, उनमें एक समानता है। वो क्या है? संकल्प, कि उन दोनों ने संकल्प को त्यागा है। ये देखिए, अयम ही कर्मयोगी कर्म कुर्वाणः, बस भेद इतना है कि कर्मयोगी कर्म को करते हुए एव फल विषयम संकल्प संन्यस्यति, वो फल के विषय के संकल्प को संन्यास कर देते हैं। और ये जो है, ये कहते हैं साधन जो है, कर्म का भी मैं संन्यास करता हूं, क्योंकि कर्म ने जो मुझे देना था दे दिया, इसलिए ये कर्म को छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो है, ये कहते हैं नहीं, मैं केवल फल को छोड़ रहा हूं, कर्म को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये यज्ञ वृद्धि भगवान विष्णु को जो समर्पण बुद्धि है मेरी, ये मेरे चित्त को, ये प्रेम भगवान विष्णु से प्रेम, उनकी आज्ञा पालन करना मेरे चित्त को शुद्ध कर देगी, ये सारे पाप को धोने वाली है। तो उसमें उनकी बुद्धि है। वो कर्म योगी साधन को नहीं छोड़ते, और लेकिन साधन के फल विषयक संकल्प को छोड़ देते हैं। इति एतम अर्थम दर्शयन आह, भगवान इसी अर्थ को दिखाने के लिए कहते हैं, नहीं यस्मात् असन्यस्त संकल्पः, जिसके द्वारा अपने इस संकल्प का त्याग नहीं किया गया, असन्यस्तः अपरित्यक्तः, पूरी तरह उसने नहीं त्यागा है, फल विषयः संकल्पः, फल को विषय करने वाला संकल्प, अभिसंधि माने वो फल, अभिसंधि माने जो आपको फल से जोड़ता है, ये न स असन्यस्त संकल्पः। ठीक है, तो असन्यस्त संकल्प कौन होता है? जिसके द्वारा फल विषयक संकल्प, अब संकल्प का अर्थ भगवान ने अभिसंधि बताया, माने यूनियन, कि मैं इस फल से जुड़ा हुआ हूं, वो अब पूरी तरह उन्होंने छोड़ दिया। मेरा फल के साथ कोई कनेक्शन, कोई संबंध नहीं है। कश्चन, कोई भी हो, अपि कर्मी, कौन है कर्मी? तो स्टेजेस समझनी है। पहले हम क्या हैं? कर्मी। कर्मी कौन होता है? जो वैदिक धर्म कर रहा है, अपने पिता से प्राप्त स्वधर्म को कर रहा है, लेकिन फल की इच्छा से कर रहा है। वो देवता बन जाएंगे, ठीक है, वो स्वर्ग आदि की प्राप्ति करेंगे, वो उनको कर्मी कहते हैं। और दूसरे कौन है? जो योगी हैं। जो योगी माने फल को छोड़ देते हैं, और सन्यासी माने वो तीसरा स्टेप है, वो कर्म को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कोई भी कश्चित अपि कर्मी योगी समाधानवान, ऐसा कर्मी जो योगी हैं, जो समाधानवान है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान ने कहा कि जो भी कर्म के संकल्प को छोड़ देगा वो योगी है।
ठीक है, क्योंकि उसके पास अब समाधान आ गया। समाधान समझना है, चित्त की शांति। चित्त के अंदर जब तक संकल्प है तब तक काम आता ही रहेगा। संकल्प माने फल के साथ जुड़ना। तो इस माया के अंदर मेरे को कोई चीज़ नहीं चाहिए, नहीं लड्डू चाहिए, नो, जलेबी चाहिए, नो, ठीक है, क्या चाहिए आपको? इस सारी माया का मुझे आत्मा मायावी मांगता, ठीक है, माया नहीं मांगता, मायावी मांगता, ये है समाधान। तो फिर मायावी के लिए क्या करते हो? मायावी की आज्ञा, बस, ठीक है। तो फल संकल्पस्य चित्त विक्षेप हेतुत्वात्, तो भगवान कहते हैं ये फल का संकल्प ही आपके चित्त का विक्षेप, आपको धर्म से गिराने वाला है, ठीक है। इसी के लिए आप फल के लिए धर्म करते हैं, लेकिन इसी के लिए आप धर्म से गिर भी जाते हैं। लेकिन अगर आप फल के लिए छोड़ देते हैं तो आपका चित्त केवल धर्म में लगा रहेगा, और ये केवल धर्म में लगे रहना ही सबसे सनातन धर्म की सुंदर बात है। ये आपको भगवान विष्णु बना देता है, ठीक है, माया से निकाल देता है। ये है सबसे बड़ा बल। तो तस्माच्च कश्चन कर्मी संन्यस्त फल संकल्पः, जो भी कर्मी है जिसने अपने फल के संकल्प को छोड़ दिया है, भवेत, आपको ऐसा होना चाहिए। हर कर्मी को वैराग्य प्राप्त करके संन्यस्त संकल्प वाला होना चाहिए। ऐसा सहयोगी समाधानवान वही योगी है। अविक्षिप्त चित्तः भवेत, ऐसे चित्त वाला बनो कि आगे कोई भी काम आ जाए, नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। माया के मृगों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है मायावी में, ठीक है। तो चित्त विक्षेप हेतु ये सब चित्त को गिराने वाले हैं। फल संकल्पस्य संन्यस्तत्वात् अभिप्रायः, क्योंकि उसने अब फल के संकल्प को त्याग दिया है। ये कल फिर से देखेंगे। इति सर्वम शिवम प्रणाम।